ओम नमः शिवाय। वागार्थायु संपृक्तौ वागार्थ प्रतिपत्तये जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। आलम्बे जगदालम्बे हेरं प्रणाम्बुजं शुष्यन्ति यद्रजिस्प्रसाद मृत्युवार्धया यत् कृपालो मातृणमुगो भवत्पण्डिता वेद शास्त्रीराम तां बाड़ी वीणां क्रां भजे। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। ओम श्री गणेशाय नमः ओम श्री गणेशाय नमः। कल तक हम लोगों ने विद्वेश्वर संहिता के 15वें अध्याय तक का श्रवण किया। आज षोडश अध्याय यानी 16वें अध्याय का वाचन और पठन वाचन और श्रवण हम लोग करेंगे। ये अध्याय मृतिका आदि से निर्मित देव प्रतिमाओं के पूजन की विधि के संबंध में है। पार्थिव पूजन का बड़ा ही महत्व है। सारा संसार जितने भी आस्तिक लोग हैं, ईश्वर भक्ति पर हैं और भगवान शिव के उपासक है, विशेष करके उस सब पार्थिव पूजन के महत्व को जानते हैं। उसी का वर्णन इस अध्याय में किया गया है। ऋषिगण प्रश्न कर रहे हैं, पार्थिव प्रतिमा पूजा विधानम ब्रूसत्तम एन पूजा विधान सर्वाभीष्टम प्राप्ते हे साधु शिरोमणि। अब आप पार्थिव प्रतिमा की पूजा का वो विधान बताइए जिस पूजा विधान से समस्त अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। सूतवाच सुसाधु पुष्टम युष्माभि सदा सर्वार्थदायकम सद्यो दुखस्य शमनम शृणुतु प्रब्रवीम वह। सूत जी बोले, हे महर्षियों, तुम लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है। पार्थिव प्रतिमा का पूजन सदा संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है तथा दुख का तत्काल निवारण करने वाला है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनिए। श्रोतु प्रब्रवीम में वह। अब जो बोल रहे हैं उसको बता रहे हैं कि इसके पूजन का महत्व क्या है। अप मृत्यु हरम काल मृत्युश्चाप विनाशनम सद्या कलपुत्रादि धनधान्य प्रदम ध्वजा। हे ध्वजो, ये पूजा अकाल मृत्यु को हरने वाली है तथा काल और मृत्यु का भी नाश करने वाली है। ये शीघ्र ही स्त्री पुत्र और धन धान्य को प्रदान करने वाली है। इसलिए पृथ्वी आदि की बनी हुई देव प्रतिमाओं की पूजा इस भूतल पर अभीष्टदायक मानी गई है। निश्चय ही इसमें पुरुषों का और स्त्रियों का भी अधिकार है, यानी पार्थिव पूजन में कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन ये कैसे लाई जाए जो है, तो उसके लिए बता रहे हैं कि नद्याम तड़ागे कूपे व जलांतर मृदा हरेत। नदी, पोखरे अथवा कुएं में प्रवेश करके पानी के भीतर से मिट्टी लाएं, यानी शुद्ध मिट्टी लाएं, ना कि लोगों के चलने फिरने से गंदी हुई मिट्टी लाएं जो है। उसको उस मिट्टी का संशोधन करके शुद्ध मंडप में रखकर उसे महीन बनाएं तथा हाथ से प्रतिमा बनाएं और दूध से उसका सम्यक संस्कार करें, यानी जो प्रतिमा का निर्माण करें वो हाथ से करें। इसके बाद पद्मासन स्थापित करके आदर पूर्वक उसका पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा और शिव जी की प्रतिमा का एवं शिव जी के शिवलिंग का ध्वज को सदा पूजन करना चाहिए। ये विघ्नेश आदित्य विष्णु नाम व्यास्य शिवस्य शिवलिंगम च सर्वदा पूजिए ध्वजा। यानी इन जो है गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा और शिव जी, इनकी प्रतिमा का, शिव जी के शिवलिंग का ध्वज के सदा पूजन करना चाहिए। पूजा जनित फल की सिद्धि के लिए 16 उपचारों का पूजन करना चाहिए। हम लोग जानते हैं षोडशोपचार पूजा है, जिसमें आवाहन, स्नान, वस्त्रार्पण, दान दक्षिणा देना और प्रसाद यानी भोग अर्पित करना, आरती करना और इसके बाद प्रस्थान आदि, इस तरह से जो है नमस्कार जप आदि जो है, ये सारी चीज़ें जो है अब ये बता रहे हैं। तदावंतर लोके चाहे यथेष्ट भोग मापते तद्विशेषा प्रवक्षा में सुनत श्रद्धा ध्वजा। हे ध्वजो, अब मैं देव पूजा से प्राप्त होने वाले विशेष फलों का वर्णन करता हूँ, आप लोग श्रद्धापूर्वक सुने। विघ्नराज गणेश की पूजा से भूलोक में उत्तम और अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। विघ्नेश पूजया सम्यक भूर्लोके अभीष्ट मापनुयात्। शुक्रवारे चतुर्थ्यास्य से श्रावण भाद्र के शुक्रवार को, श्रावण और भाद्रपद मासों की शुक्ल की चतुर्थी को और पौष मास में शतभिषा नक्षत्र के आने पर विधि पूर्वक गणेश की पूजा करनी चाहिए। ये देवों की पूजा का विधान किया जा रहा है। और यदि मध्याह्न के बाद तिथि का आरंभ होता है तो रात्रियुक्त तिथि का पूर्वक पितरों के श्राद्ध आदि कर्म के लिए उत्तम माना गया है। ऐसे समय पितरों के लिए श्राद्ध कार्य करना चाहिए। अब वेदों की इसमें सम्मति है, उसका वर्णन कर रहे हैं। पूजार्यते हनयते वेदेश्वर्थ योजना
पूर्व भोग फल सिद्ध्यस्य जायते तेन कर्मणा। वेदों में पूजा शब्द के अर्थ की इस प्रकार योजना कही गई है, पूर्व जायते अनेन इति पूजा। ये पूजा शब्द की व्युत्पत्ति है। पू का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि। वे जिस कर्म से संपन्न होती है उसका नाम पूजा है। यानी पूजा में हम जानते हैं कि दो अक्षर हैं, पू का अर्थ है भोग और जा का अर्थ है जिससे संपन्न होती है, यानी जो साधन है। इस प्रकार से यहाँ पर पूजा शब्द को व्याख्यापित किया गया है। महागणपति पूजा चतुर्थ्याम कृष्ण पक्ष के। अब किस तिथि में करें? तो प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को ही महागणपति की पूजा करें। ये बता रहे हैं कि गणेश भगवान की पूजा कौन सा फल देने वाली है और किस तिथि में इसकी पूजा करनी चाहिए, उसका वर्णन करते हैं। कर्कटे सोमवारे च नवम्याम मृगशीर्ष के अम्बाम यजेत भूत कामा सर्वलोक फलप्रदम। और संपूर्ण मनोवांछित भोगों की इच्छा करने वालों को अंबिका की पूजा करनी चाहिए, यानी माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए, जिन्हें सब प्रकार के भोग चाहिए। यानी प्रत्येक देव वास्तव में प्रत्येक प्रकार की वस्तु प्रदान करने वाला है। इसमें तो अलग अलग तिथियों में और अलग अलग देव की बात कही गई है, लेकिन वास्तव में ज्येष्ठ मास में महाद्रायाम चतुर्दशी दिने पिचा। ज्येष्ठ मास में चतुर्दशी को यदि महाद्रा का योग हो, यानी आद्रा लग रही हो तो, अथवा मार्गशीर्ष में किसी भी तिथि को यदि आद्रा नक्षत्र हो तो उस अवसर पर विभिन्न वस्तुओं की बनी हुई मूर्ति के रूप में शिव जी की 16 उपचारों से पूजा करता है। उस पुण्यात्मा को भगवान के चरणों का दर्शन होता है। इस प्रकार से अलग अलग माह में अलग अलग देवों की पूजा का फल यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। इसी प्रकार से दान के बारे में कहते हैं, मार्गशीर्षे अन्नदस्य सर्वमिष्ट फलम लभेत। मार्गशीर्ष मास में, कार्तिक मास को मार्गशीर्ष मास कहते हैं, केवल अन्न का दान करने वाले मनुष्य को संपूर्ण अभीष्ट फलों की प्राप्ति हो जाती है। मार्गशीर्ष में अन्न का दान करने वाले मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप क्षयम चेष्ट सिद्धम चारोग्यम धर्ममेव च। और अभीष्ट सिद्धि, आरोग्य, धर्म, वेद का सम्यक ज्ञान, उत्तम अनुष्ठान का फल, इहलोक और परलोक में महान भोग तथा अंत में सनातन योग यानी मोक्ष तथा वेदांत ज्ञान की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से अन्नदान का महत्व बताया गया है। इसके बाद जो नैवेद्य का वर्णन कर रहे हैं कि महानैवेद्य में तो दे देवतार्पणकम वर्णानुक्रम पूर्वेण तद भक्त्या प्रदापेत। महान नैवेद्य को देवताओं को अर्पण करके वर्णानुसार उन देवताओं के भक्तों को दे देना चाहिए। इस प्रकार के ओदन नैवेद्य से मनुष्य पृथ्वी पर राष्ट्र का स्वामी होता है और उसका पृथ्वी पर जो है पुनर्जन्म नहीं होता है। आगे बता रहे हैं, सहस्त्राणाम च खट संस जन्मय वैदिरेमत तावत दिन वेद ज्ञानम तो महापूर्ण तदुच्यते। 36,000 महान वैद्यों को जन्मैन वैद्य कहा जाता है, उतने नैवेद्यों का दान महापूर्ण कहलाता है। महापूर्ण नैवेद्य ही जन्मे नए वैद्य कहा गया है। जन्मे नए वैद्य के दान से पुनर्जन्म नहीं होता है। इस प्रकार से जो 36,000 महान जो दान है उसका वर्णन यहाँ पर विभिन्न प्रकार के दानों की बात कही है, क्योंकि भगवान भोगदाता ही नान्यो भोग प्रदायका भगवत स्वामी च भगवान गर्भ इत्युच्यते बुधा। भगवान ही भोग प्रदान करते हैं और दूसरा कोई नहीं दे सकता। भग प्रकृति का स्वामी भगवान ही विद्वानों द्वारा भर्ग कहा गया है। अर्थात जो भगवान किसे कहते हैं? जो प्रकृति का स्वामी है। भग का एक अर्थ है प्रकृति। वैसे भग के ऐश्वर्य और शक्ति और लक्ष्मी आदि जो 6 प्रकार भी हैं अन्य ग्रंथों में, 8 और 11 और 12 प्रकार का भी वर्णन किया गया है। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है कि भग माने पृथ्वी है और जो प्रकृति है और जो प्रकृति का स्वामी है वही भगवान कहलाते हैं। प्रकृति में ये सारा पुरुष और प्रकृति, इस संसार को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पुरुष चेतन तत्व है और इस चेतन तत्व के अतिरिक्त जितनी चीज़ें हैं वो सारी प्रकृति से संभूत हैं। इस प्रकार से ये जो संसार है, जैसा कि सांख्य दर्शन कहता है, प्रकृति और पुरुष के संयोग से इसका निर्माण होता है। लिंगमर्थम ही पुरुषम शिवम गयमत्यदा शिव शक्तोच्च चिन्ह से मेलनम लिंग मुच्यते। लिंग परम पुरुष शिव का बोध कराता है। इस प्रकार शिव और शक्ति के मिलन प्रतीक को ही शिवलिंग कहा गया है। ये बहुत बड़ा भ्रम लोगों के बीच में होता है कि कदाचित शिवलिंग का तात्पर्य इंद्रिय विशेष से है मनुष्य की। ऐसा नहीं है। यह यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है कि लिंग जो है परम पुरुष शिव का बोध कराता है। ये जो
भगवान शिवलिंगाकार रूप में प्रकट हुए हैं जब ब्रह्मा और विष्णु दोनों युद्ध के लिए तत्पर थे। तो ये जो चिन्ह है ये भगवान शिव का प्रतीक है और यही शिवलिंग जो है परम पुरुष शिव का बोध कराता है। अपने चिन्ह के पूजन से प्रसन्न होकर महादेव उस चिन्ह के कार्य रूप जन्मादि को समाप्त कर देते हैं तथा पूजक को पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती। अतः सभी लोगों को यथा प्राप्त बाह्य और मानसिक षोडशोपचारों से शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। षोडशोपचार से शिवलिंगम प्रपूजेत एवं दत्यावरे ही पूजा जन्म निवर्तिका आदिवारे महालिंगम प्रणवयन पूजते। रविवार को की गई पूजा पुनर्जन्म का निवारण कर देती है। एवं आदित्यवारे, लोग सोचते हैं कि सिर्फ सोमवार को भगवान का पूजन करना चाहिए, ऐसा नहीं है। प्रत्येक दिवस में पूजन का फल परमात्मा के मिलता है। जैसा कि यहाँ वर्णन मिल रहा है कि एवं आदित्यवारे, आदित्य माने होता है सूर्य, सूर्य का एक नाम रवि है, तो आदित्यवार को ही रविवार कहते हैं। तो रविवार को की गई पूजा पुनर्जन्म का निवारण कर देती है। रविवार को महालिंग की प्रणव से पूजा करनी चाहिए। आदिवारे महालिंगम प्रणवेन पूजते। उस दिन पंचगव्य से किया गया अभिषेक विशेष महत्व का होता है। गोबर, गोमूत्र, गोदुग्ध, उसका दही और गोघृत, ये पंचगव्य कहे जाते हैं, हम जानते हैं। इसको आदिवारे भी कहा जाता है, आदित्यवार को आदिवार भी कहा जाता है, क्योंकि जो सप्ताह का प्रारंभ है वो रविवार से होता है, इसलिए आदि माने होता है प्रथम। प्रथम जो दिन होगा वो रविवार होगा, इसलिए इनको आदिवार के नाम से भी जाना जाता है। प्रणवम ध्वनि लिंगम तो नादलिंगम स्वयं भुआ बिंदु लिंगम तो यंत्रम श्यानम कारम तो प्रतिष्ठितम। बता रहे हैं कि यंत्र या अर्घा बिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदु लिंग के रूप में विख्यात है। इसमें अचल रूप से प्रतिष्ठित जो शिवलिंग है वो मकार स्वरूप है, इसलिए मकार लिंग कहलाता है। सवारी निकालने आदि के लिए जो चरलिंग होता है वह उकार स्वरूप होने से उकार लिंग कहा गया है, तथा पूजा की दीक्षा देने वाले जो गुरु या आचार्य हैं उनका विग्रह आकार का प्रतीक होने से आकार लिंग माना गया है। यानी यहाँ गुरुदेव को भी शिवलिंग का एक प्रकार बताया गया जो आकार है, चूँकि जो ओंकार है उसमें ऊ आ मा ये 3 अक्षर पाए जाते हैं, तो जो ओंकार है उसको बता रहे हैं और आकार को बता रहे हैं और मकार को बता रहे हैं कि जो चरलिंग है वो उकार स्वरूप होता है। यानी कई बार शिवलिंग को रख करके जो शोभा यात्रा आदि निकाली जाती है उसको ये प्रकार बता रहे हैं। षडलिंग पूजा नित्यम जीवन मुक्तो न संशय। इस प्रकार प्रणव में प्रतिष्ठित अकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद और ध्वनि के रूप में लिंग के 6 भेद हैं। इन 6 लिंगों की नित्य पूजा करने से साधक जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। और एक बार एक जगह तो संपूर्ण जीव जंतुओं को बनाया है, यानी संपूर्ण जीव जंतु भी भगवान शिव के ही रूप माने गए हैं। वास्तव में तो ये पृथ्वी और ब्रह्मांड भी स्वयं भी लिंगाकार है, और इसलिए संपूर्ण जो कुछ भी दृष्ट अदृष्ट हमें दिख रहा है सब कुछ को भगवान शिव का ही प्रारूप समझना। जैसे शिवस्य भक्त्या पूजा ही जन्म मुक्त करी नृणाम। रुद्राक्ष धारणा पदार्थम वह भूति धारणा। भक्त पूर्वक की गई शिव पूजा मनुष्यों को पुनर्जन्म से छुटकारा दिलाती है। रुद्राक्ष धारण करने से 1/4, विभूति भस्म धारण करने से आधा, मंत्र जाप से 3/4 और पूजा से पूर्ण फल प्राप्त होता है। त्रिपादम मंत्र जाप्याच पूज्या पूर्ण भक्तिमान। शिवलिंग और शिव भक्त की पूजा करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। यानी अगर शिव भक्त की भी पूजा की जाए तब भी मोक्ष की प्राप्त होती है। शिवलिंगम च भक्तम च पूज्य मोक्षम लभेन नरः। या एवं पठेत अध्यायम शृणुयाद्या समाहिता तस्य स्वभक्तिश्च वर्धते सुदृढ़ा ध्वजा। हे ध्वजो, जो इस अध्याय को ध्यानपूर्वक पढ़ता सुनता है उसकी शिवभक्ति सुदृढ़ होकर बढ़ती रहती है। इति शिव महापुराणे प्रथमायाम विद्युत्सुर संहितायाम पार्थिव पूजा प्रकार आदि वर्णनम नाम 16अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्युत्सुर संहिता में पार्थिव पूजा आदि का प्रकार वर्णन नामक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। सभी कथाओं और सभी प्रसंगों, पूजा अर्चना आदि का जो सार है वो है भगवान शिव का स्मरण। तो इन किन प्रकार उठते जागते भगवान शिव का नाम जप जपा जाए, चाहे तो 2 अक्षर जपिए शिव शिव शिव, या एकाक्षर प्रणव आकार का जाप करें ओम का, या फिर अभिवादन वगैरह हमारे शिव या ओम से प्रारंभ हो, या फिर नमः शिवाय जो पंचाक्षर मंत्र है उसका निरंतर जाप करें सोते जागते। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। और नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शिव के विग्रह को, माता पार्वती को, पूरे परिवार को, भगवान श्री गणेश, कार्तिकेय, नंदी आदि गणों के साथ उनका दर्शन करें।
या शिवलिंग में ही संपूर्ण ब्रह्मांड को समाहित समझें, अथवा एक स्थान पर तो यह भी बताया गया कि अंगुष्ठ को भी ही शिवलिंग मान करके या अपने गुरु को भी उसका स्वरूप मान करके या संपूर्ण चराचर जगत को भगवान शिव के रूप में जान करके उसका पूजन अर्चन भजन करें, उनके प्रति सम्मान का भाव रखें, उनके प्रति सेवा का भाव रखें। और यदि हमें परमात्मा ने किसी भी प्रकार की तन मन अथवा धन से उनकी सेवा सहायता और सहयोग करने की सामर्थ्य दी है, तो उनको हम भगवान शिव का ही भक्त मानते हुए, भगवान शिव का ही अंश मानते हुए उनको ये शिव संकल्प हम आज करें कि हम उनको उसी रूप में प्रतिष्ठित सम्मानित और उनके लिए सेवा का कार्य करेंगे। इसी संकल्प के साथ ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।